हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है शाक्य मुनि विथ इन मी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज एक शुभ मुहूर्त या शुभ पावन दिन के दिन अम, शाक्य मुनि जी का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का, और उसी के उपलक्ष्य में हमने ये किताब प्रारंभ की है पढ़ने की, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में, सिद्धार्थ के जन्म के बारे में और उनके शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो आज जो हम यहाँ पे टॉपिक है या विषय जो हम पढ़ रहे हैं वो है विपश्यना साधना। ठीक है। विपश्यना साधना स्वयं के चित्त को शुद्धि साधने की विद्या है। यह रजगता की पराकाष्ठा है, अर्थात शरीर और चित्त के प्रपंच को उसके सही गुणधर्म स्वभाव के स्तर पर पूर्ण परिज्ञान प्राप्त कर लेना। यह संकल्प विकल्प परहित यथाभूत ज्ञान दर्शन की साधना है। यानी विपश्यना अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर झांकने की, अपने आप से बात करने की और अंदर से जो आपकी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने की एक विद्या है। विपश्यना वही साधना है जिसका बुद्ध ने देह दमन और मन को एकाग्र करने की अनेक विधियों द्वारा भव संसरण के जन्म मृत्यु दुख पीड़ा आदि से मुक्त होने में असफल होने के बाद स्वयं अभ्यास करते हुए खोज निकाला था। यह इतनी अनमोल विद्या है कि इसे बर्मा में 2200 वर्षों से अपनी परिशुद्ध अवस्था में सीमित गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सुरक्षित रखा गया। विपश्यना साधना का अद्भुत अलौकिक रहस्यमय अथवा असाधारण शक्तियों की प्राप्ति एवं विकास से कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि वह अनायास स्वतः जाग सकती है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं है। जो चित्त विशोधन होता है वह मात्र निराकरण है। नकारात्मकता का, मनस्थ ग्रंथियों का, मन पर पड़ी छापों का और उन स्वभाव सिकंजों का जो शुद्ध चेतना को आवृत करते हैं और मानव के इन सर्वोच्च स्वाभाविक गुणों के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं। यह अस्वाभाविक गुण है: अंत करुणा, अंत मुदिता, अंत मैत्री, अंत उपेक्षा। विपश्यना में कोई रहस्यमयता नहीं होती। यह चित्त का विज्ञान है जो इस अर्थ में मनोविज्ञान से भी आगे इस अर्थ में है कि यह चैतसिक प्रक्रिया को केवल समझना ही नहीं बल्कि शुद्धिकरण भी करता है। इसका अभ्यास जीवन जीने की कला है जो हमारे जीवन में गहरे व्यवहारिक मूल्यों के माध्यम से परिलक्षित होता है। यथा लोभ, क्रोध और अज्ञान जो पारिवारिक स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों तक को दूषित करते रहते हैं, वो को कम करना और तत्पश्चात समूल समाप्त करना। ठीक है। नाउ स्वप्निलता का, विभद्रता का और लोलुपता का अर्थात भासमान सत्य की मृग मरीचिका का विपश्यना सर्वनाश करती है। जैसे किसी गर्म तवे पर ठंडे पानी की बूंद से तेज छू छू की प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार चित्त को भोक्ता भाव की प्रवृत्ति से निकाल वर्तमान की सच्चाई से जोड़ने की प्रक्रिया में कई बार नाटकीय तथा कष्टकारी प्रतिक्रिया होती है। साथ ही उतना ही गहरा एहसास कष्टकारी होता है उस विमुक्ति का जो तनाव और मन पर पड़ी छापों से मिलती है, जो कि अवचेतन मन की तलस्पर्शी गहराइयों में अब तक राज कर रही थी। विपश्यना के द्वारा किसी भी जाति, वर्ग या वर्ण की व्यक्ति इन प्रवृत्तियों से पूर्णतः मुक्त हो सकता है जिन प्रवृत्तियों ने हमारे जीवन को इतने अधिक क्रोध, भय, मनोविकार से जकड़ रखा है। प्रशिक्षण के समय साधक केवल एक बात पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है, वह है अपनी अविद्या से संघर्ष। किसी प्रकार की गुरु पूजा अथवा
परीक्षणार्थियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती। मार्गदर्शक केवल मंगल भावी होता है, यानी कि टीचर मंगल भावी होता है और अपने लंबे व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन करता है। साधना का निरंतर अभ्यास चित्त को शांत करता है, एकाग्रता को समाधि यानी पुष्ट करता है, गहरी सजगता को स्थापित करता है और मनोद्वारों को लोकोत्तर अवस्था के लिए खोल देता है, अर्थात निवारण का साक्षात्कार। साधक अपने भीतर गहराइयों तक प्रवेश करता है। ठीक है, फिर उसके साथ भासमान सच्चाई टूटती चली जाती है जब तक कि वह इन परमाणु के परे के परम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर लेता। विपश्यना पुस्तकीय ज्ञान कोरे सिद्धांत या बुद्धि किलोल आदि पर निर्भर नहीं है। इसमें अनित्य दुख तथा अनात्म की सच्चाई को मन की अदम्य शक्ति से काया के स्तर पर संवेदनाओं के रूप में अनुभव किया जाता है, बौद्धिक बैसाखी पर आश्रित होकर नहीं। चित्त और शरीर के प्रपंच को जोड़ने वाले मैं का भ्रम शनै शनै टूटने लगता है। तृषा और द्वेष का पागलपन मैं, मुझे, मेरे अनर्थकारी जकड़न अंतहीन निरर्थक मनोसंकल्पना संस्कार की जकड़नों में डूबी विचार श्रृंखलाएं अंध प्रतिक्रियाएं आदि की शक्ति क्षीण होने लगती है। स्वयं प्राय से साधक प्रज्ञा जागृत करता है, स्वचित्त की सुविशुद्धि करता है, विवेक विकसित करता है। विपश्यना साधना का आधारशील अर्थात नैतिक व्यवहार है। इसके अभ्यास को समाधि द्वारा पुष्ट किया जाता है। चित्त प्रक्रिया का शुद्धिकरण प्रज्ञा द्वारा किया जाता है। हम स्वयं के अंतर चारों महाभूतों के पारंपरिक प्रभाव को पूर्ण समता के साथ देखते हैं और इस सवधर्मान क्षमता की बहुमूल्यता अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव करते हैं। हम सुख आने पर मुस्कुराते भर ही हैं और साथ ही साथ जब हमारे चारों ओर विपरीत परिस्थितियां होती है तो उससे सामान्यतः विचलित भी नहीं होते हैं। इस सुनिश्चित ज्ञान के आधार पर कि अपनी समस्याओं के समान ही हम स्वयं भी प्रवाह मात्र हैं। अविश्वसनीय गति के उदय वय होने वाली भव तरंगे मात्र हैं जो सतत ही तीव्र गति से उदय व्यय होती रहती है। यद्यपि विपश्यना साधना का विकास बुद्ध ने किया था, परंतु इसका अभ्यास केवल बुद्धों तक सीमित नहीं रहा और न ही इसमें किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षित होने जैसी कोई बात है। यह विधि इस बिना पर कारगर होती है कि मानव मात्र समान समस्याओं से ग्रहित है और जो विधि इन सार्वजनिक समस्याओं का समाधान करती है उसका उपयोग भी सार्वजनिक स्तर पर ही होना चाहिए और बुद्ध के समय वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। हिंदू हो या जैन हो, मुस्लिम हो या सिख हो या यहूदी हो, रोमन हो, कैथोलिक हो और अन्य ईसाई संप्रदाय सभी ने विपश्यना साधना का अभ्यास किया है और उन्होंने बताया है कि उनके भीतर उन तनावों और मनोग्रंथियों में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई है जिनसे मानव मात्र दुष्प्रभावित है। हम गौतम बुद्ध के, जो कि ऐतिहासिक महापुरुष हैं और जिन्होंने दुख का नितांत निवारण का मार्गदर्शन किया है, उनके प्रति आभारी हैं, पर इस आभार में अंधभक्ति का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। बुद्ध ने लोगों द्वारा स्वयं के लिए अत्यधिक व्यक्तिपरक आदर दिए जाने को बार बार निरुत्साहित किया है। उन्होंने कहा, इस अशुचि शरीर के दर्शन से तुम्हें क्या मिलेगा? जो मेरी शिक्षा को धारण करता है वस्तुतः वही मेरा दर्शन करता है। 10 दिवसीय शिविर। अच्छा, अब देखिए विपश्यना साधना में जो है प्रशिक्षणार्थियों को यानी कि जो है स्टूडेंट्स को कम से कम 10 दिन का शिविर होता है, जिस अवधि में उन्हें 5 शीलों का पालन करना पड़ता है। हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे,
किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन भी नहीं करेंगे। पूरे 10 दिन तक शिविर स्थल की सीमा के भीतर ही रहना होता है। प्रतिदिन प्रातः 4:30 बजे से सायंकाल 9 बजे तक का व्यस्त कार्यक्रम रहता है, जिसमें कम से कम 10 घंटे साधना करना होता है। 3 दिनों तक साधक सांस के आने और जाने का निरीक्षण करते हुए मन को एकाग्र करने का अभ्यास करता है। बाकी दिनों में साधक पूरे शरीर में अनुभव होने वाली विभिन्न संवेदनाओं का सजगता सहित समता से सर्वेक्षण करने एवं शरीर और मन के स्वभाव को गहराई तक विपश्यना के द्वारा बीधने का कार्य सीखता है। प्रतिदिन साय 1 घंटे के प्रवचन में साधना का स्पष्टीकरण किया जाता है। 10वें दिन मेताभावना साधना का अभ्यास सिखाया जाता है, जिसमें शिविर काल में प्राप्त परिशुद्धता को समस्त प्राणियों में सम विभाग किया जाता है। शिविर काल में मन की एकाग्रता एवं निर्मलता प्राप्त करने को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसके परिणाम स्वतः परिलक्षित होते हैं। दार्शनिक एवं कल्पनाजनक वाद विवाद को निरुत्साहित किया जाता है। साधना सिखाने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। निवास, भोजन और अन्य सामान्य व्यय की व्यवस्था पूर्व शिविरों पर विपश्यना साधना से लाभान्वित साधकों की स्वैच्छिक सभार प्राप्त दान राशि से की जाती है। शिविर सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर यदि साधक स्वयं को लाभान्वित महसूस करता है तो उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। ऐसी शुद्ध चेतना के साथ वह आगामी शिविरों के लिए दान दे सकता है। साधक ही धर्म में प्रगति, उसकी पारमिताओं पर एवं पुरुषार्थ के 5 अंग यानी श्रद्धा, आरोग्य, लगन, वीर्य तथा विवेक पर निर्भर करती है। ठीक है, अब चलते हैं अगली तरफ। प्रमुख विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायण गोयंका जी की विपश्यना साधना सीखने के लिए बर्मा के विपश्यनाचार्य आदरणीय गुरुदेव सैयाजी ऊबा खिन ने अधिकृत किया। बर्मा में जन्मे भारतीय मूल के प्रतिष्ठित व्यापारी एवं सद्गुरुस्त श्री गोयंका जी ने 1955 में सयाजी के मार्गदर्शन में अपना प्रथम शिविर अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र रंगून में संपन्न किया। विपश्यना में गोयंका जी ने एक अनमोल रत्न, अविद्या के अंधकार को दूर करने वाले धर्म रत्न का साक्षात्कार किया। उन्हें लगा कि यह तो बहुत वैज्ञानिक पद्धति है और ऐसी व्यवहारिक विधि है जो दुखों से मुक्ति दिलाती है तथा चित्त को निर्मल भी करती हैं। बुद्ध द्वारा पुनः खोज निकाले जाने गए इस मुक्ति मार्ग में अत्यंत प्रभावी होकर गोयंका जी ने सैयाजी के मार्गदर्शन में 14 वर्ष तक इसके व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक पक्ष का अनुशीलन करते रहे। 1969 में सैयाजी ने गोयंका जी को विपश्यना के आचार्य के रूप में अधिकृत किया। उसी वर्ष गोयंका जी बर्मा से भारत आए और यहाँ पर आयोजित शिविर में प्रशिक्षण देने लगे। तब से अब तक के विभिन्न पृष्ठभूमियों तथा राष्ट्रीयता के लोगों के लिए सैकड़ों शिविर देते आ रहे हैं। 35 वर्ष के प्रशिक्षण काल में प्रमुख विपश्यनाचार्य श्री गोयंका जी की प्रेरणा से इगतपुरी में विपश्यना अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के साथ भारत तथा विश्व में 100 से अधिक विपश्यना केंद्र की स्थापना की गई है, जहां विपश्यना साधना के व्यवहारिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उन्हें विश्व भर में साधना शिविर संचालक के लिए लगभग 900 सहायक आचार्य तथा हजारों बाल शिविर शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। वे अथवा अन्य सहायक आचार्य किसी प्रकार का कोई परिश्रमिक ग्रहण नहीं करते और शिविर संचालन का सारा खर्च भी कृतज्ञ साधकों के ऐच्छिक दान से ही पूरा होता है। बुद्ध की शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष को जन जन तक सर्वसुलभ करने के लिए श्री गोयंका जी ने इगतपुरी में विपश्यना विशोधन विन्यास की स्थापना कराई। विन्यास ने समस्त पाली त्रिपिटक को उसकी टीकाओं तथा अनुटीकाओं सहित देवनागरी लिपि एवं बर्मी लिपि में मुद्रित कराया है। इस सामग्री को बहुलिपिक CD रोम में
निवेशित करवाकर कंप्यूटर के माध्यम से शोध के लिए उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त यह विन्यास प्राचीन साहित्यिक में विपश्यना संबंधी संदर्भ की खोज के साथ वर्तमान समय में मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विपश्यना साधना के व्यवहारिक लाभों पर वैज्ञानिक शोध भी कर रहा है। बड़ी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा विपश्यना साधना के अभ्यास से बुद्ध की शिक्षा का व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष उजागर हो रहा है। श्री गोयनका जी धर्म के व्यवहारिक और सांप्रदायिक स्वरूप को ही महत्व देते हैं, जो गृहस्थों तथा गृहणियों सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। वो बताते हैं कि विपश्यना साधना हमें समाज से दूर नहीं करती, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव को शांति और समतापूर्वक झेलते हुए जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। वर्तमान की शिक्षा, ठीक है, अब हमने यहाँ तक तो पढ़ ही लिया। तो अब हम चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि आपका एक कमेंट या सब्सक्रिप्शन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करता है और हमें एक आत्मविश्वास भी दिलाता है कि हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें। आपका जो मैंने जो समय लिया या आपने जो समय हमें दिया इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले एक वीडियो में जिसका शीर्षक होगा वर्तमान में शिक्षा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।